Hello students, today we are going to start the physical properties of carbonyl compounds from the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid. तो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है फिजिकल स्टेट। ओनली फॉर्माल्डिहाइड इज अ गैस। फॉर्माल्डिहाइड मींस मेथेनॉल। फॉर्माल्डिहाइड ये कॉमन नेम है, इसका आईपीएसी नेम होता है स्टूडेंट मेथेनॉल। इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर। फॉर्माल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होती है। ऑल अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स अप टू C11, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी C11 तक, नंबर ऑफ कार्बन 11 तक के जो एल्डिहाइड्स या कीटोन होते हैं स्टूडेंट, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और उस लिक्विड स्टेट में एथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वोलेटाइल होता है। एथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, लिक्विड होगा, बट ये कैसा लिक्विड होगा? वोलेटाइल लिक्विड होगा, मतलब ये वेपराइज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन 11 के बाद के जो भी एल्डिहाइड्स या कीटोन आपको मिलेंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट इनकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैसेज स्टेट में, इसके अलावा जो भी आपके C11 तक के एल्डिहाइड कीटोन होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे। उसमें एक ऐसा लिक्विड स्टेट का होगा एथेनॉल जो कि वोलेटाइल हो जाएगा, और C11 के बाद के जो भी एल्डिहाइड्स या कीटोन होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनके ऑर्डर की बात करते हैं। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का स्मेल होता है, ऑर्डर होता है, वो कैसा होता है? तो स्टूडेंट देखिए, लोअर एल्डिहाइड्स गिव अनप्लीजेंट स्मेल। जो आपके लोअर मेंबर एल्डिहाइड के होते हैं उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। बट अगर आप हायर एल्डिहाइड्स एंड ऑल कीटोन्स की बात करो, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन की जो स्मेल होती है स्टूडेंट वो प्लीजेंट स्मेल होती है। ये इनके ऑर्डर की बात हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि अगर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, क्योंकि वेट बढ़ने पर जो आप हीटिंग में बॉइल करोगे उस कंपाउंड को तो इजीली बॉइल नहीं होगा, क्योंकि मास उसका ज्यादा है। तो मास जिस कंपाउंड का ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर मींस बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। स्टूडेंट आप देख सकते हो कि अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स स्टूडेंट स्ट्रांग होगा तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो टेम्परेचर जब ज्यादा चाहिए होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये होगा। और एक जनरल फॉर्म यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिख दिया है। बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है कीटोन्स का, देन एल्डिहाइड्स का, ईथर का, एंड सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट एल्केन का। और ये क्या होना चाहिए? ये कब केस ये अप्लाई करेंगे आप? फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब इनके मास, अगर मॉलिक्यूलर मास इनके निकालते हो आप तो अप्रोक्सीमेटली सेम आते हैं। मॉलिक्यूलर मासेस अगर कंपेरेबल हैं तो उस केस में आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस आता है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर मासेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो उस केस में आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होता है। इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इन एल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल के केस में आप जानते हो स्टूडेंट क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी आपने देखा कि एल्कोहल के केस का में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन कीटोन होता है स्टूडेंट, उसके बाद आपने देखा एल्डिहाइड, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन या एल्केन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? तो इसमें आप देखिएगा एल्कोहल के केस में होता क्या है स्टूडेंट, एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो जैसे आपके पास ये एल्कोहल है CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है स्टूडेंट। ठीक है, इस एल्कोहल में जो दूसरा आप एल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे, लाइक आपने लिया CH3 CH2OH, ठीक है, ये जो एल्कोहल है, तो स्टूडेंट इसमें हो क्या रहा है, इन दोनों एल्कोहल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन होना चाहिए और इसके साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो एल्कोहल के केस में आप देख रहे हो स्टूडेंट की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि कीटोन एंड एल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं होता है। एग्जांपल आप देख लो क्या होता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड के केस में जैसे आप एल्डिहाइड ले रहे हो स्टूडेंट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, और दूसरा सेम एल्डिहाइड अगर आप ऐसा ले रहे हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट होता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से इनके बॉन्ड क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आपको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, ये वाले पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है स्टूडेंट, वो होता है डाइपोल देखो ये डाइपोल है, दो पोल यहाँ पे हैं और दो पोल यहाँ पे, तो इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन कैसा है स्टूडेंट, डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वीक होता है। डाइपोल इंटरेक्शन जो कि वीक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो जब क्वेश्चन आए, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो उसमें एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? तो यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज because in alcohol, this is because in alcohol inter means between intermolecular hydrogen bonding is present। एल्कोहल के केस में स्टूडेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इन कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप देख रहे हो स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इंस्टेड क्या एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये रीजन होता है जिसकी बेसिस पे आप बता सकते हो कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन और एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट ये भी पॉइंट आप देख रहे हो कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टूडेंट कीटोन है या एल्डिहाइड है, कीटोन या एल्डिहाइड है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं स्टूडेंट वो ग्रेटर होते हैं
हाइड्रोकार्बन से ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है, सपोज करो अगर आपके पास स्टूडेंट ये एल्डिहाइड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और इसमें भी आप देख सकते हो CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। दो एल्डिहाइड हमने ले लिया, इसमें पोलैरिटी आएगी बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट पोलैरिटी ये डाइपोल होगा, मींस दो पोल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दो यहाँ, तो ये जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा वो होगा स्टूडेंट डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बट अगर आप हाइड्रोकार्बन लेते हो स्टूडेंट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आप ले रहे हो CH3 CH2 CH2 CH3, अगर सपोज करो आप हाइड्रोकार्बन ले रहे हो स्टूडेंट, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्टूडेंट वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें किस टाइप का फोर्स वर्क करता है स्टूडेंट? वहां पे होता है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब डाइपोल इंटरेक्शन, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है वो होता है डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो आप ये समझ लें कि एल्डिहाइड और कीटोन के केस में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन के केस में वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन या एल्केन आपका जो होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि कीटोन और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, ये कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों में तो डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, बट कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस कंपेरेबल होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे तो। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट, कीटोन जो होता है मोर पोलराइज हो जाता है, ठीक है। मोर पोलराइज होने की वजह से क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगे होते हैं। जैसे आप एक कीटोन ये ले रहे हैं, कीटोन एक ये ले रहे हैं, एल्डिहाइड आप ले रहे हैं स्टूडेंट, ये CH2 एंड COH, ये एल्डिहाइड ले रहे हैं सपोज करो, ठीक है। इसमें आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट ये वाला जो आपको कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के केस में एक हाइड्रोजन है, एक साइड में आपका एल्काइल ग्रुप है। इसमें अगर कीटोन के केस में देखेंगे तो दोनों आपके पास एल्काइल ग्रुप है जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, ठीक है। इस केस में जो ये कार्बोनाइल ग्रुप का बॉन्ड होता है ये ज्यादा पोलराइज होता है। मोर पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड, क्योंकि इनके पास दोनों अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें मोर पोलराइजेशन होता है, ज्यादा पोलराइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अभी हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द एटम्स और आयंस, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है तो जनरल फॉर्म आप इसी को याद रखिएगा, जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के कंपाउंड्स आपको ये सब मिलेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं स्टूडेंट, सोल्युबिलिटी का मतलब आप एल्डिहाइड और कीटोन की स्टडी कर रहे हो, एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में कितना ज्यादा सोल्यूबल होगा वो पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देखिएगा स्टूडेंट, ये है सोल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन किसमें सोल्यूबल होते हैं। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के जो लोअर मेंबर होंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, सच एज methanol, ethanol and propanol are miscible with water in all proportion. Means lower member of aldehydes and ketones miscible in water with water in all proportion. ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों miscible हो रहे हैं वाटर में? Because they form hydrogen bond with water. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया गया है कि वाटर के साथ एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो, ये कीटोन हमने लिया, ये वाटर लिया है और ये कीटोन ही लिया है।
ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखोगे कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलराइज होता है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, सेम उसमें भी ऐसे ही होगा। वाटर के केस में स्टूडेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि वाटर का हाइड्रोजन और कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है। तो आप रीजन बता सकते हैं लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है इसका? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन solubility, aldehyde of ketone decreases because the length of alkyl chain increases। अगर ये अल्काइल ग्रुप की चेन आप बढ़ा दें, लोअर मेंबर ही सोल्यूबल होते हैं वाटर में, अगर आप एल्काइल चेन बढ़ा दें, एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ा दें, तो उस केस में वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी जो होगी कार्बोनाइल कंपाउंड की वो डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये स्टूडेंट आप देखिए, जैसे आप एल्काइल चेन ये बढ़ा दे रहे हैं, लाइक CH3 CH2 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 एंड COOH कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप कर दे रहे हो, तो आप जान रहे स्टूडेंट ये जो अल्काइल चेन है अगर ये बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्काइल जो चेन होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेटिंग होती है, मतलब वाटर में सोल्यूबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, लोअर मेंबर वाटर में सोल्यूबल होंगे, बट हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? बिकॉज द चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस एंड एल्काइल ग्रुप इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर हेटिंग होगा। जो वाटर हेटिंग होगा स्टूडेंट, तो वाटर में वो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर मेंबर सोल्यूबल होगा, हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन का सोल्यूबल नहीं होगा। इसके अलावा हायर मेंबर तब सोल्यूबल किसमें होगा? हायर मेंबर स्टूडेंट तो सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप जानते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ईथर, मेथेनॉल। हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, मेथेनॉल, ये सब में सोल्यूबल होंगे। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जिसमें सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिया, और भी आप लोग बुक से पॉइंट को पढ़िए, समझिए, डाउट होता है तो आप उसको पूछिए। इसके अलावा आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंटेक्स क्वेश्चन है 12.3 और एग्जाम्पल 12.2। एग्जाम्पल इसी पे है, एग्जाम्पल 12.2 एंड इंटेक्स क्वेश्चन 12.3। ये आप लोग इसको पढ़ने के बाद ट्राई करिएगा, देखिए हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो। तो स्टूडेंट ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।